नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और मैनचेस्टर टेस्ट का आज बेहद अहम दिन है, तीसरा दिन है आज। और भारतीय टीम अभी ड्राइविंग सीट पर नहीं है। अभी ये मैच आप कह सकते हैं 65-35 या 60-40 के रेशियो में है। इंग्लैंड की बढ़त है। इंग्लैंड की टीम की बढ़त इसलिए है क्योंकि इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाजों ने जिस तरह से पलटवार किया पूरे दिन के खेल में कल, अगर कुछ सबसे ज्यादा रिमार्केबल रहा तो वो इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों की बल्लेबाजी और साथ साथ जिस तरह से पंत ने हिम्मत दिखाई, उस पर भी बातचीत करेंगे। तो आज जो हम वीडियो वॉल पे कह रहे हैं कि आज भारतीय गेंदबाजों का दिन है। अगर मैनचेस्टर टेस्ट में भारतीय टीम को वापसी करनी है, अगर मैनचेस्टर टेस्ट में अभी जो 60-40 मैं कह रहा हूं उसको 50-50 करना है, तो ऐसा करना होगा। आज भारतीय गेंदबाजों को अपना दमखम दिखाना होगा। इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अपडेट के साथ। आज मैनचेस्टर में जो है वो टेस्ट मैच का तीसरा दिन है। दोपहर 3:30 बजे ये खेल शुरू होगा। दूसरे दिन का खेल जब खत्म हुआ तो जो स्कोर था इंग्लैंड का वो था 225 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। जो रूट खेल रहे हैं अभी 11 रन पर और ओली पोप खेल रहे हैं 20 रन पर। दोनों ही खिलाड़ी बड़ी ही अच्छी फॉर्म में हैं सीजन में अभी तक, और इस समय सबसे बड़ा खतरा भी यही है भारतीय टीम के सामने। भारत के पास अभी भी 133 यानी 133 रन की बढ़त है, लेकिन ये बढ़त 133 रन की, इसमें ध्यान यही रखना है कि जल्दी से जल्दी इंग्लैंड की जो टीम है उसको समेटा जाए, वरना अगर इंग्लैंड की टीम यहां पर बड़ा स्कोर खड़ा करती है तो फिर भारतीय टीम के लिए निश्चित तौर पर दिक्कत आएगी, क्योंकि भारतीय टीम एक तो सीरीज में पहले ही 2-1 से पीछे चल रही है, और यहां अगर उसके हाथ से ये मैच निकल जाता है तो फिर सीरीज पर इंग्लैंड का कब्जा हो जाएगा। तीसरा दिन वैसे भी टेस्ट मैच का परंपरागत तरीके से भी अगर आप देखेंगे तो टेस्ट का जो फॉर्मेट है उसमें टेस्ट मैच में अमूमन ऐसा होता है कि तीसरा दिन बड़ा क्रूशियल होता है दोनों टीमों के लिहाज से। और बिल्कुल इस वक्त जो ये टेस्ट मैच यानी मैनचेस्टर टेस्ट मैच भी जहां पर खड़ा हुआ है वहां पर तीसरे दिन बहुत ही क्रूशियल दोनों ही टीमों के लिहाज से। इंग्लैंड की टीम चाहेगी कि यहां पर वो ना सिर्फ भारत की जो 133 रन की बढ़त है उसको खत्म करे, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा रन जोड़े, 100-150 रन एक्स्ट्रा जोड़े, ताकि वो भारतीय टीम पर दबाव बना सके। भारतीय टीम का पूरा प्रयास होगा कि 133 रन के भीतर इंग्लैंड की टीम को समेट दिया जाए। भारत के पास एक प्लस पॉइंट जरूर है, और वो प्लस पॉइंट ये है कि इस बार उसको चौथी पारी में बल्लेबाजी नहीं करनी है। इस बार चौथी पारी में बल्लेबाजी करने का जो काम है वो इंग्लैंड की टीम को करना है। हालांकि जब आप पहला टेस्ट मैच याद करेंगे और जिस तरीके से पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम ने लक्ष्य का पीछा किया था, 350 रन से ज्यादा रन बनाने थे, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने चौथी पारी में वो स्कोर हासिल कर लिया था। 188 रन की साझेदारी हुई थी ओपनिंग पार्टनरशिप। ये मैं लीड्स टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं। और अगर इस टेस्ट मैच की भी बात की जाए तो इस टेस्ट मैच में भी कुछ ऐसा ही अंदाज दिखाया इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों ने। दिखाते हैं आपको किस तरीके से इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों ने प्रदर्शन किया इस मैच में, और आखिर क्यों भारतीय टीम इस वक्त पीछे चल रही है। क्योंकि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने आक्रामक शुरुआत की। पहले विकेट के लिए शानदार 166 रनों की साझेदारी देखने को मिली। जैक क्रॉली ने 113 गेंद पर 84 रन बनाए और बेन डकेट ने 100 गेंद पर 94 रन की पारी खेली। इंग्लैंड ने 4.89 यानी 4.89 की रन रेट से रन जोड़ दिए। ये जो रन रेट है असल में यही भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है, क्योंकि आप जानते हैं इंग्लैंड की टीम पिछले कुछ वर्षों से बेसबॉल क्रिकेट खेल रही है। बेसबॉल यानी आक्रामक क्रिकेट खेल रही है, और उस आक्रामक क्रिकेट खेलने का जो उसको फायदा है वो ये फायदा है कि 350 रन के आसपास भारतीय टीम ने बनाए थे, लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम ने पलटवार किया, जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाजों ने परफॉर्मेंस दी, उसके बाद अब जो बढ़त रह गई है वो 125 रन के आसपास की बढ़त रह गई है। 133 रन अगर प्रिसाइसली बात की जाए तो बढ़त रह गई है, वरना वो फटाफट तेज गति से रन बनाया इंग्लैंड की टीम ने। लगभग 5 के रन रेट से स्कोरबोर्ड पर रन जोड़ दिया। जब शुरुआत हुई इंग्लैंड टीम की बल्लेबाजी की तो जैक क्रॉली थोड़ा सा असहज लग रहे थे। बुमराह के खिलाफ उनको दिक्कतें आ रही थीं, लेकिन उसके बाद जब एक बार नजर जम गई, और जो कहा भी जाता है टेस्ट क्रिकेट के लिए कि अगर आप शुरुआत में मुश्किल आ भी रही है तो आप विरोधी टीम के गेंदबाज का सम्मान करें, उसकी गेंद को देखें, वरीयता पर खेलें। अगर आपको लगता है कि रक्षात्मक होने की जरूरत है तो रक्षात्मक हो, अननेसेसरली एग्रेसिव होने की
जरूरत नहीं है। और सलामी बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के यही किया। बेन डकेट तो खैर फिर भी शुरू से ही एकदम आक्रामक थे, लेकिन जैक क्रॉली को थोड़ा वक्त लगा अपने पैर जमाने में। लेकिन एक बार जब पैर उन्होंने जमा लिए तो फिर उन्होंने जो बल्लेबाजी की 113 गेंद पर 84 रन। भारतीय टीम इस बात से खुश होगी कि दोनों ही बल्लेबाजों को शतक नहीं लगाने दिया। 84 रन पर आउट हुए जैक क्रॉली और 94 रन पर आउट हुए बेन डकेट, क्योंकि अगर शतक लग जाता है तो फिर वो उसका कॉन्फिडेंस आपके साथ हमेशा चलता है। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों को जिस बात की खुशी होगी या जिस बात का संतोष होगा वो होगा 166 रन। 166 रन जो इन दोनों ने मिलकर जोड़े। ये थोड़ी देर पहले जब मैं बात कर रहा था लीड्स टेस्ट मैच की, वहां पर भी इस जोड़ी ने 188 रन जोड़ दिए थे, जब 300 से ज्यादा का रन चेज कर रहे थे वो। और उसके बाद फिर इंग्लैंड की टीम के लिए वो लक्ष्य जो है, जो मुश्किल लक्ष्य था, वो उसके पहुंच में आया और वो उस रास्ते पर गई जहां से उसको 5 विकेट से जीत मिली। तो इस टेस्ट मैच में भी ये जो पार्टनरशिप रही, ओपनिंग पार्टनरशिप रही 166 रन की, वो बड़ी क्रूशियल रहेगी जब आप इस मैच में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं आपको कि भाई अब क्या करना होगा। सवाल ये है, 2 दिन का खेल खत्म हुआ है। भारतीय टीम अभी थोड़ा पीछे चल रही है। बहुत पीछे मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि अभी भी 133 रन 133 रन्स की बढ़त है उसके पास। उसके अलावा लगातार इस बात पर चर्चा हो रही थी कि जो बॉलिंग जो हो रही थी और जिस तरह से पिच से उसको सपोर्ट मिल रहा था गेंदबाजों को, और जिस तरह से बॉल का शेप बदल रहा है। आप जानते हैं सीरीज में सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो किसी खिलाड़ी की जितनी चर्चा नहीं है, उससे ज्यादा चर्चा जो है वो ड्यूक्स के बॉल को लेकर हो रही है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो बॉल जब थोड़ा पुराना हो जाएगा तो वो और ज्यादा मददगार होगा भारतीय टीम के खिलाड़ियों के लिए। तो वो हो सकता है कि आज आपको दिखाई दे 133 रन में भारतीय गेंदबाज जो है वो दमखम दिखाएं, जो वो दमखम पहले शुरुआती ओवर्स में नहीं दिखा सके। क्या करना होगा यहां से भारतीय गेंदबाजों को? बहुत ही बुनियादी बातों को ध्यान में रखना होगा और ये ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर है। लाइन लेंथ में सुधार करना होगा। बुमराह और सिराज को ये कमान संभालनी होगी। रन गति पर अंकुश लगाना होगा। कल लगातार जिस तरीके से रन बने, एक समय ऐसा था जब 5 से ज्यादा की रन रेट से इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने रन बनाए। अतिरिक्त रनों पर लगातार नजर रखनी होगी। हम जानते हैं पिछले मैच में जिस तरह से भारतीय टीम को सिर्फ 22 रन से हार का सामना करना पड़ा था, और अगर पिछले मैच में आप एक्स्ट्राज की संख्या उठाकर देखेंगे तो एक्स्ट्राज की जो संख्या थी वो 60 रन के आसपास थी। तो एक मैच में अगर आप 60 रन एक्स्ट्रा दे देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो विरोधी टीम के लिए पूरा का पूरा एक अर्धशतक जैसा है जो आप उनको गिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, आप अगर लिमिटेड ओवर्स के मुकाबले टेस्ट मैचेस में एक्स्ट्रास देखेंगे तो ज्यादा होते हैं, क्योंकि कई बार 22 के रन चले जाते हैं। आप फील्डिंग उस तरह से नहीं सेट करते टेस्ट मैचेस में जिस तरह से फील्डिंग आप लिमिटेड ओवर्स के मैच में सेट करते हैं। तो एक्स्ट्रास कुछ थोड़े ज्यादा होते हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं होने चाहिए कि वो आपके लिए, विरोधी टीम के लिए एक तरीके से पूरा का पूरा एक अर्धशतक का काम कर दें। तो उस पर नजर रखनी होगी। और यहां पर बहुत जिम्मेदारी बन जाती है। तस्वीर जो ग्राफिक्स में आपको दिखाई दे रही है उसमें एक तरफ मुझे बुमराह दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ सिराज भी दिखाई दे रहे हैं। बुमराह तो खैर चलिए इस वक्त विश्व क्रिकेट के सबसे जबरदस्त गेंदबाज है, लेकिन उनकी अगुवाई में सिराज को भी आज बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करनी होगी, बेहतर लाइन लेंथ दिखानी होगी। अंशुल कंबोज का जिक्र करना जरूरी है। अंशुल कंबोज जिस तरीके से उनको एकदम लास्ट मिनट में एंट्री मिली है, क्योंकि आकाशदीप को चोट लग गई, अर्शदीप को चोट लग गई, और फिर वो ना सिर्फ स्क्वाड में आए बल्कि उनको डेब्यू का मौका भी मिला। और वो डेब्यू इसलिए मिला क्योंकि उनको नेट्स में जब गेंदबाजी करते देखा गया तो ये कहा जा रहा था, यानी इस मैच से पहले जो नेट्स हुए थे उसमें जब वो गेंदबाजी कर रहे थे टीम के साथ, तो ऐसा कहा जा रहा था कि उनसे अच्छा स्विंग किसी भी गेंदबाज का नहीं दिख रहा था। बड़ा अच्छा स्विंग उनको मिल रहा था। अब उनको वो इस मैच में, आज के दिन खासतौर पर, उनको वो काबिलियत दिखानी होगी। और अगर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने दमखम दिखाया, अगर उस आक्रामक अंदाज में गेंदबाजी की कि वो 133 रन बनाने के लिए इंग्लैंड के बल्लेबाजों को मेहनत करनी पड़े, मशक्कत करनी पड़े, कुछ विकेट भी गिरे, तभी इस मैच में मजा आएगा। वरना अगर इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाजों ने जिस अंदाज में कल बल्लेबाजी की थी, खासतौर पर पहले 1-1.25 घंटे, अगर वैसी बल्लेबाजी हुई तो फिर ये टेस्ट मैच भारतीय टीम के हाथ से धीरे धीरे फिसलता चला जाएगा। गेंदबाजों का रोल बहुत अहम है आज के दिन। हाँ, यह भी सच है कि अगर आप पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे तो भारतीय गेंदबाजों ने हमेशा अच्छा किया है, भारतीय गेंदबाजों ने हमेशा अपने आप को बेहतर साबित किया है। क्या कहा शार्दुल ठाकुर ने, यह आपको दिखाते हैं। उनका यह कहना है कि भैया धैर्य दिखाना होगा, एक ही तरीका है। अब गेंदबाजी सौंपने का फैसला
कप्तान का होता है, ये मेरा फैसला नहीं है। मैं 2 ओवर और गेंदबाजी कर सकता था, लेकिन कप्तान का फैसला अलग था। अपने अनुभव का इस्तेमाल करके मैं लय पाने की कोशिश करूंगा। हमने जितने रन स्कोर पर बोर्ड पर जोड़े वो ठीक है। गेंद काफी हरकत कर रही थी, नई गेंद के साथ बेहतर गेंदबाजी की जा सकती थी। लगातार रन बनते रहे, गेंदबाजों के लिए मुश्किल दिन था। हमें धैर्य रखना होगा। बिल्कुल सही बात है। जब आप अपनी गेंदबाजी में वो हर प्रयास करें जिस प्रयास की बदौलत आपको विकेट मिलता है, बावजूद इसके अगर बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, अगर बल्लेबाज क्रीज पर डटा हुआ है, तो ये दिखाता है कि बल्लेबाज सतर्क है, बल्लेबाज का दिन है। कई कई दिन ऐसा होता है जब गेंदबाजों का दिन नहीं होता, आप लाख मेहनत कर लीजिए लेकिन विकेट नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करें? ऐसी स्थिति में जो कोचेस कहते हैं या जो क्रिकेट के जानकार कहते हैं वो 2 ही चीजें बताते हैं। पहली, आप अपना डिसिप्लिन ना छोड़ें, आप अपना धैर्य से अपने टप्पे को पकड़ के, अपने लाइन लेंथ को पकड़ के उस पर गेंदबाजी करते रहें और इंतजार करें। इंतजार किस बात का? इंतजार इस बात का कि जो सामने बल्लेबाज है वो गलती करे। उसको आउट करने के लिए सिर्फ एक गेंद चाहिए, लेकिन वो एक गेंद जो है अगर आपके हाथ से तो निकल रही है लेकिन वो सतर्क है, वो नहीं आउट हो रहा है, तो इसका मतलब कि फिर आपको सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन से वैसी ही गेंदबाजी करते रहना होगा और इंतजार करना होगा कि जो बल्लेबाज है वो गलती करे। तो ये शार्दुल ठाकुर का कहना बिल्कुल सही है कि ऐसा ही एक समय है जब भारतीय गेंदबाजों को धैर्य के साथ अपना टप्पा पकड़ के गेंदबाजी करते रहनी होगी। असल में उनसे ये पूछा गया था कि आपने उनको क्या और गेंदबाजी करनी चाहिए थी, तो उसके जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि भाई गेंदबाजी किसको करनी है, कितनी करनी है, यही सारा फैसला कप्तान करते हैं और ये मेरा फैसला नहीं था। अगर 2 ओवर मुझे और फेंकने को मिलते तो शायद मेरी लय थोड़ी और बेहतर हो जाती, लेकिन अब तीसरे दिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस की बदौलत कोशिश की जाएगी कि अपने बॉलिंग में और रिदम लाया जाए। और शार्दुल ठाकुर के लिए तो हमेशा कहा भी जाता है कि जब वो एक विकेट लेते हैं तो फिर गुच्छों में विकेट लेते हैं, यानी फिर वो दूसरा विकेट बहुत जल्द हासिल कर लेते हैं। तो कोशिश यही होगी, दुआ यही होगी भारतीय क्रिकेट फैंस की कि वो जो 2-3 विकेट लेने की उनकी आदत है जल्दी जल्दी, वो उसमें एक बार फिर सफल हो, भारतीय टीम को कामयाबी दिलाएं। और शार्दुल ठाकुर भी जानते हैं कि आज उनका रोल बड़ा अहम होने वाला है। तो एक तरफ से बुमराह, उसके बाद सिराज, फिर अंशुल कंबोज, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, यानी आपके पास वैरायटी है, आपके पास मतलब बॉलिंग आर्म्स हैं ऐसे जिनको विकेट लेने की काबिलियत है उनके अंदर। बस अब वो धैर्य के साथ बल्लेबाज के गलती करने का इंतजार करना होगा। अब बात कर लेते हैं भारतीय टीम की बल्लेबाजी की। भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी हुई वो कैसे चली इस मैच में, ये भी आपको बताते हैं। भारत ने पहली पारी में 358 रन बनाए, 358 रन। भारतीय पारी में 3 बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाए। ये 3 बल्लेबाज कौन कौन से हैं? यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन और ऋषभ पंत। शुभमन गिल सस्ते में आउट हो गए थे और शुभमन गिल जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि फॉर्म में वापस आएं। चोट के बाद ऋषभ पंत ने भी बल्लेबाजी की, ऋषभ पंत की बात आगे करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं शुभमन गिल की। जिस तरह से उन्होंने इस सीरीज में शुरुआत की थी अपनी बल्लेबाजी की, ऐसा कहा जा रहा था कि लग ही नहीं रहा है कि उनके ऊपर कप्तानी का कोई दबाव है। पहले मैच में शतक, उसके बाद दूसरे मैच में दोहरा शतक, फिर शतक, मतलब उन्होंने रन्स की एक तरीके से पहाड़ जैसा वो बना दिया था। लेकिन उसके बाद जो फॉर्म थोड़ी सी कह लें आपकी रूठी है, या कह लें कि शायद वो दबाव है, या फिर वो जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है कि कप्तानी का प्रेशर, और कप्तानी में भी खास तौर पर जब अगर आपको हार मिलती है उसका प्रेशर अलग होता है। तो ये देखने को मिला पिछले मैच में जब भारतीय टीम के सामने लॉर्ड्स में सिर्फ 193 रन का लक्ष्य था, जहां बहुत ही एक तरीके से अपेक्षाकृत आसान जीत भारतीय टीम हासिल कर सकती थी। वहां शुभमन गिल का रोल था कि वो उन रन्स को बनाते, लेकिन नहीं कंट्रीब्यूट कर पाए थे। और यहां पर जब भारतीय टीम जिस तरीके से बहुत अच्छी शुरुआत भारत को भी मिली थी, भारत के लिए भी केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने लगभग शतकीय साझेदारी की थी पहले विकेट के लिए, तो यहां पर उनसे उम्मीद थी कि वो भी एक अच्छा नॉक खेलेंगे, एक रन का अच्छा जो उनका सिलसिला चल रहा था उसको कायम रखेंगे, लेकिन 12 रन बनाकर आउट हो गए। अब इस मैच की दूसरी पारी में बड़ा क्रूशियल हो जाएगा शुभमन गिल का विकेट, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इंग्लैंड की टीम अगर जितने भी रन बनाती है, उसके बाद जो भारत के सामने रणनीति है वो यही है कि अब इस बार इंग्लैंड को चौथी पारी में इतने रन दिए जाएं कि पहले मैच की जो हार थी, जो 371 रन के बाद भी भारतीय टीम को झेलनी पड़ी थी, वैसा कुछ ना हो। लेकिन उसके लिए शुभमन गिल का चलना बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं ऋषभ पंत पर। ऋषभ पंत ने जो किया, ऋषभ पंत ने जो कमाल किया, उसकी चर्चा
ना सिर्फ कल पूरे स्टेडियम में थी, बल्कि उसकी चर्चा आज हर जगह सोशल मीडिया में है। लोग उनके जोश की, जज्बे की तारीफ कर रहे हैं और आपको जो पूरा घटनाक्रम है वो बता देते हैं। पंत को मैच के पहले दिन चोट लगी थी, उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ। जब स्कैन कराया गया तो फ्रैक्चर निकला। फ्रैक्चर के बाद भी ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए आए। ना सिर्फ ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए आए, बल्कि उन्होंने 54 रन की पारी भी खेली। उसमें एक उन्होंने जोफ्रा आर्चर को छक्का भी मारा और सबसे ज्यादा छक्के के रिकॉर्ड के मामले में वीरेंद्र सहवाग की बराबरी भी कर ली। ऋषभ पंत और वीरेंद्र सहवाग के नाम अब टेस्ट क्रिकेट में 90 छक्के हो गए हैं। तो जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की, जिस तरह का दमखम उन्होंने दिखाया, जिस तरह से वो क्रीज पर टिके रहे, रन लेने में उनको दिक्कत हो रही थी। ये हम सब लोगों ने देखा कि जहां पर अगर एक फिट खिलाड़ी होता तो जिस शॉट पर वो 2 रन दौड़ता, वहां पर वो 1 रन ही दौड़ पा रहे थे। और शायद जिस तरह का, मतलब बहुत से लोगों ने इसको कंपेयर किया अनिल कुंबले के उस मैच से, जब अनिल कुंबले को वेस्टइंडीज के खिलाफ चोट लगी थी, उनके जबड़े पर गेंद लगी थी। हम लोगों ने टीवी पे कितनी बार देखा है कि उनके मुंह से खून निकल रहा था और फिर वो गए, उन्होंने अपना ड्रेसिंग कराई, पट्टी बांधी और पट्टी बांधने के बाद दोबारा मैदान में उतरे और ना सिर्फ मैदान में उतरे बल्कि उन्होंने ब्रायन लारा का विकेट भी लिया था। तो इस तरह के जो हिम्मत वाले उदाहरण हैं, कई उदाहरण हैं। मोहिंदर अमरनाथ ऐसा कर चुके हैं, कपिल देव ऐसा कर चुके हैं। हमने अभी ऋषभ पंत को देखा, अनिल कुंबले की बात हमने की। एक समय था ऐसा, वेस्टइंडीज में जाने का मतलब होता था कि चोट लगती थी। वहां पर जब तेज गेंदबाजी थी, उस तरह के आधुनिक इक्विपमेंट नहीं थे अपने आप को बचाने की, तो चोट लगती थी। और उस चोट के बाद जब खिलाड़ी मैदान में उतरता था तो ये उसकी हिम्मत को दिखाता था। फिर कल मुझे ये भी लग रहा था कि ऋषभ पंत ने तो अपने जीवन में कहना चाहिए, जिस तरह से उनका वो जो एक्सीडेंट हुआ था, जहां पर जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे वो दरअसल, और उस बड़ी लड़ाई से निकल कर आना, वापस कम बैक करना, तो मुझे लगता है शायद मेंटली इतने ज्यादा टफ होंगे कि उनको लग रहा होगा कि जब मैं वो लड़ाई जीत गया तो ये एक छोटा सा फ्रैक्चर मेरे लिए क्या ही है। यहां पर जरूरत है कि मैं क्रीज पर जाऊं और जाकर बल्लेबाजी करूं, कुछ रन जोड़ूं अपनी टीम के लिए, और इस लिहाज से वो अपने मकसद में बिल्कुल कामयाब रहे। ध्रुव जुरेल उनकी जगह पर कीपिंग कर रहे हैं। अभी दूसरी पारी में भी आप मानकर चलिए कि आप बैटिंग करते हुए ऋषभ पंत को देखेंगे, क्योंकि ऋषभ पंत बल्लेबाजी में, बल्कि हो सकता है तब तक वो जो दवाएं हैं, जब तक जो इंजेक्शन हैं दर्द के, वो और बेहतर दिखे तो आपको दर्द भी कम होता दिखाई दे। तो ऋषभ पंत अभी भी इस मैच में आपको सक्रिय भूमिका में दिखाई देंगे। हालांकि आईसीसी में ये अभी कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन इस घटना के बाद आईसीसी में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि अगर मैच के बीच में किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है जो दिख रही है, यानी एक्सटर्नल चोट है, जैसे कहीं किसी को कुछ कट गया, कहीं कुछ फट गया, कहीं से आपको खून निकलने लगा, तो ऐसी स्थिति में आपको लाइक वाइज रिप्लेसमेंट की इजाजत मिलनी चाहिए। इस पर चर्चा हो रही है और सूत्रों के मुताबिक आईसीसी इस बात पर राजी है कि इंटरनल चोट तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर एक्सटर्नल चोट दिख रही है, दिखने वाली चोट है, तो उस चोट पर आपको बिल्कुल उसी कैलिबर का खिलाड़ी दिया जाए जिस कैलिबर के खिलाड़ी को चोट लगी है, ताकि रिप्लेसमेंट हो। अब रिप्लेसमेंट मिलने के लिए इस तरह की चर्चा हो रही है। शार्दुल ठाकुर से ऋषभ पंत को लेकर भी सवाल किया गया। क्या कहा उन्होंने, यह आपको बताते हैं, क्योंकि कल पंत को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। वो पंत का फैसला था, वो हमारे साथ टीम बस में नहीं आया था, उस वक्त वो अस्पताल में था। पंत मैदान में तब पहुंचा जब हम सभी वार्म अप कर रहे थे। उसके फ्रैक्चर की जानकारी अब सभी को हो ही गई है। मेडिकल टीम ने कमाल का काम किया, फिर भी पंत को दर्द था और वो दर्द दिखाई दे रहा था। जब कुछ गेंदें ऐसी थीं जो बेन स्टोक्स की एकदम उनके हाथ पे आकर लगी ऋषभ पंत के, और वो जो दर्द था, वो दर्द उनको चेहरे पर उनके साफ दिखाई दे रहा था। रनिंग में उनको तकलीफ हो रही थी, लेकिन तब भी वो क्रीज पर आए। क्रीज पर आकर उन्होंने अपने चोट लगने के बाद के स्कोर में इजाफा किया, अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। भारतीय टीम जो अगर ऋषभ पंत नहीं आते बल्लेबाजी करने तो संभवतः 300-310 के आसपास होती, वो 350 के पार पहुंची। तो ये सब कुछ होता है। असल में कई बार क्या होता है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए ऋषभ पंत से
किसी ने जाकर कहा नहीं होगा, ऋषभ पंत को गौतम गंभीर ने एज अ कोच या शुभमन गिल ने एज अ कैप्टन कहा नहीं होगा कि आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हुआ होगा। हुआ ये होगा कि पंत ने खुद से जाकर ऑफर किया होगा कि मेरे दर्द में थोड़ी राहत है और मैं बल्लेबाजी कर सकता हूं, और जब मेडिकल टीम से इसकी इजाजत मिल गई होगी, हरी झंडी मिल गई होगी, तभी वो मैदान में उतरे होंगे। तो ये खिलाड़ी का जज्बा होता है, ये जोश होता है उसका, और जो जोश उन्होंने दिखाया है, मतलब कल स्टेडियम में जिस तरह से उनके नाम पर तालियां बज रही थी, या आज सोशल मीडिया में, कल से ही इनफैक्ट सोशल मीडिया में जिस तरह से लोग उनको हीरो बना रहे, उसकी वजह यही है कि उन्होंने वो दमखम दिखाया है जिस दमखम की जरूरत थी। फिट होते तो संभवतः और बेहतर होते, लेकिन फिट नहीं भी है तो भी कम से कम मौजूद हैं और अपने उस फ्रैक्चर्ड पैर के साथ भी अपनी टीम के लिए खड़े हैं, अपनी टीम के संघर्ष में साथी हैं। तो बड़ा क्रूशियल हो जाएगा अभी जब दूसरी पारी में उनकी बल्लेबाजी होगी। फिलहाल इस पारी में उन्होंने अर्धशतक जो बनाया वो भी टीम के काफी काम आएगा। अभी 133 रन है, और 133 रन टेस्ट मैच में ठीक ठाक रन होते हैं, बशर्ते आप जो है उनको बचाना जानते हो, उनको डिफेंड करना जानते हो। बड़ी बात यह है कि आज जब गेंदबाज उतरेंगे फ्रेश लेग्स के साथ, उनकी रात भर की जो नींद है अच्छे आराम के बाद आएंगे, प्लस उनको पता है कि सामने दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो उस तरह से तेज गति से रन नहीं बना सकते हैं जिस तरह से तेज गति से जैक क्रॉली या बेन डकेट बना रहे थे। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ हौसला दिखाना है, वो ताकत दिखानी है जो इस सीरीज में अब तक भारतीय टीम दिखाती आई है। इस सीरीज में भारतीय टीम ने हर दिन कड़ी टक्कर दी है, आज भी कड़ी टक्कर देने का दिन है। आज भारतीय गेंदबाजों का दिन है, जैसा हमारी वीडियो वॉल कह भी रही है। अगर आज भारतीय गेंदबाजों ने कमाल किया तो फिर यह मान के चलिए कि इस टेस्ट मैच में अभी भारतीय टीम जो थोड़ा बैकफुट पर नजर आ रही है, जो मुकाबला है वो बराबरी का हो जाएगा, और बराबरी का मुकाबला होते ही भारतीय टीम को थोड़ा सा एज होगा, क्योंकि हर बार चौथी पारी में 350 रन चेज नहीं होते। तो ये याद रखिएगा कि भारतीय टीम के पास ये फायदा है कि उसको इंग्लैंड को फंसाने का एक मौका मिलेगा, बशर्ते आज का दिन वो अच्छा क्रिकेट खेलकर दिखाए। रहेगी हमारी मैच पर नजर, साथ ही साथ जो भी अपडेट्स होंगे वो आप तक पहुंचाएंगे शॉर्ट्स और वीडियोस के जरिए। इस लाइव पर अगर आपकी कोई राय है, कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में जाके, हम उस पर भी अमल करेंगे। अभी इस शो में इतना ही। आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा मसाला।